ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस विश्लेषण में हम भारत में कार अफोर्डेबिलिटी के पूरे 35 साल के सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सीधे हमारी पॉकेट और हमारी मेहनत से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में कार की कीमत और आम इंसान की आमदनी का ये जो रोलर कोस्टर है, ये कैसे ऊपर नीचे हुआ है। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन डीप सवाल सोचिए। गाड़ी लेने के लिए आखिर कितने साल काम करना पड़ेगा? जब हम एक कार की कीमत को सिर्फ लाखों रुपए में ना देखकर इस तरह देखें कि उसके लिए आखिर कितने सालों की मेहनत लग रही है, तब जाकर ग्राउंड रियलिटी समझ आती है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो आंकड़ों को सीधे ह्यूमन लेबर और हमारी खरीदने की क्षमता से जोड़ देती है। और इस पूरे सफर को ढंग से समझने के लिए हम 1985 से शुरू करके 2020 तक का एक क्रोनोलॉजिकल रोड मैप फॉलो करेंगे। हर दशक में इकोनॉमी ने कैसे मैसिव शिफ्ट्स देखे हैं, हम बस वही ट्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले दौर पर, दी अनअफोर्डेबल 90s। ये वो वक्त था जब गाड़ी खरीदना आम लोगों के लिए एक बहुत ही भारी आर्थिक बोझ हुआ करता था। देखिए, 1985 में एक मारुति 800 की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए थी और उस वक्त एवरेज मंथली सैलरी क्या थी? सिर्फ 750 रुपए। मतलब अगर कोई 0% खर्चा करे तो पूरी बचत गाड़ी के लिए करनी पड़ती। फिर 1990 आया, मारुति 800 की कीमत तो 3.5 लाख ही रही और हालांकि एवरेज सैलरी बढ़कर 1200 रुपए हो गई, लेकिन फिर भी अफोर्ड करने का ये जो पहाड़ था ये बहुत ऊंचा था। क्योंकि जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 24 साल। अगर 1990 में कोई अपनी पूरी कमाई सिर्फ गाड़ी के लिए बचाकर रखता तो उस देश की सबसे चाहती कार लेने के लिए लगातार 24 साल तक बचत करनी पड़ती। अनबिलीवेबल, राइट? 24 साल की मेहनत सिर्फ एक कार के लिए। यह सच में दिमाग घुमा देने वाला स्टैटिस्टिक है। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, साल 2000 तक आते आते इकोनॉमी ने एक ऐसी करवट ली जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इस दौर में एक जबरदस्त बल्कि डबल शिफ्ट देखा गया। सन 2000 में मारुति 800 अभी भी मार्केट लीडर थी, पर उसकी कीमत 3.5 लाख से घटकर 2.25 लाख हो गई थी। और सबसे कमाल की बात, लोगों की एवरेज सैलरी एकदम से एक्सप्लोड होकर 6,500 रुपए तक पहुंच गई। एक तरफ गाड़ी सस्ती हो गई और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी कई गुना बढ़ गई। तो शिफ्ट का नतीजा क्या निकला? जो कार पहले 24 साल की सेविंग्स मांगती थी, साल 2000 में उसके लिए सिर्फ 3.5 साल का वक्त चाहिए था। 3.5 साल! ये वक्त का पैमाना जिस तेजी से गिरा, वो वाकई हैरान करने वाला था। एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार अब सच में पहुंच के अंदर आ चुकी थी। और फिर हम आते हैं इस सफर की सबसे बेहतरीन दौर पर, 2010। इसे कार बायर्स के लिए एब्सोल्युटली गोल्डन एरा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहां परचेजिंग पावर और वेजेस का एक परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया था। इस वक्त तक कंज्यूमर प्रेफरेंस बदली और मारुति ऑल्टो देश की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। पर इस दशक की सबसे शानदार बात पता है क्या थी? एवरेज मंथली सैलरी सीधा 15,000 रुपए तक जंप कर गई थी। लोगों की जेब में एक्चुअल में पैसा था। और इसका रिजल्ट देखिए, 2010 के स्पीक पर एक नई कार खरीदने के लिए सेविंग्स का बोझ घटकर बस 1.33 साल रह गया था। मतलब लगभग 1 साल और 3-4 महीने की मेहनत। यह सच में एक मैसिव विन थी, जहां समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनली बिना किसी डर के गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। अब आते हैं हमारी आधुनिक सच्चाई पर, यानी साल 2020, द मॉडर्न रियलिटी। 2020 तक आते आते लोगों की पसंद और अपग्रेड हुई। अब मारुति स्विफ्ट बेस्ट सेलिंग कार थी, जिसकी कीमत करीब 5.8 लाख थी। हालांकि लोगों की एवरेज सैलरी भी लगातार बढ़कर 25,000 हो चुकी थी। पर यहां अफोर्डेबिलिटी की इक्वेशन थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि यहां कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। 2020 में अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी रिग्रेस हुई और सेविंग्स का वक्त वापस बढ़कर लगभग 2 साल पर आ गया। अभी भी अगर हम 90s के उन भयंकर 24 सालों से कंपेयर करें तो ये 2 साल लिटरली बहुत शानदार लगते हैं। लेकिन हां, 2010 के उस गोल्डन एरा से ये एक डेफिनेट स्टेप बैक जरूर था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स पूरी कहानी। पिछले 3 दशकों का ये पूरा रोलर कोस्टर राइड आपके सामने है। 1990 के आसमान छूटे 24 साल, वहां से 2010 में तेजी से गिरकर 1.33 साल का एक्सट्रीम लो और फिर 2020 में वापस थोड़ा ऊपर उठकर 2 साल पर आकर सेटल होना। ये उतार चढ़ाव अपने आप में बदलते हुए भारत की पूरी आर्थिक कहानी बयां कर रहा है।
इस पूरे 35 साल के डेटा को एक साथ एब्जॉर्ब करने पर साफ समझ आता है कि कैसे हमारी बढ़ती हुई वेजेस ने एक बहुत बड़े सामाजिक बैरियर को सिस्टमैटिकली तोड़ दिया। एक बेसिक सुविधा जो किसी जमाने में एक अनअटेनेबल लग्जरी थी, वो धीरे धीरे अमूमी जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो आखिर में ये बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जैसे जैसे कार की कीमतें और सैलरीज आगे इवॉल्व हो रही हैं, ये अफोर्डेबिलिटी का रोलर कोस्टर आगे हम लोगों को कहाँ ले जाएगा? नई टेक्नोलॉजीज, ईवीज और एडवांस फीचर्स आने वाले हैं। क्या हमें गाड़ी अफोर्ड करने के लिए दोबारा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर हमारी आमदनी का ग्राफ इन बढ़ती कीमतों को आराम से पीछे छोड़ देगा? ये करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऐसे हैं जिन पर हम सबको डेफिनेटली नज़र बनाए रखनी चाहिए। और बस इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को आज यहीं रोकते हैं।